ऐसा था कि उस टाइम मेरा ना ब्रेकअप हुआ था और मेरा मन ऐसा था ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। अच्छा, अब तेरे जाने के बाद मैं जाने कितने पटाऊंगी और कितने मैं घुमाऊंगी। एक बार में ही नहीं। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था उस टाइम, दो के साथ सीन लग रहा है, 3 के साथ कोई दिक्कत नहीं मतलब इंजॉयमेंट कर रही थी। ओहो भाई मजे आ रहे थे मतलब। मैं मजे ही लेती थी बस। उसकी खुंदस निकालने के लिए कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, साले अब देख तू है ये खुंदस। और एक तरीके से मेरे मन में खुन्नस ही थी, खुन्नस ने उस लाइन में कुदवा दिया मुझे। वो रात रात को मुझसे मिलने आता था, क्या मैं बोलूं, रात के 2-2 3-3 बजे मेरे बस एक फोन पे। उसको मतलब उस टाइम ऑटो भी नहीं मिलती थी तो मेरे चक्कर में ट्रक पकड़ के आ जाता था, इतना पागल। मैं बंगाल जा रही थी कुछ दिन काम करने के लिए, उस टाइम इवेंट का। उसको पता था कि बहुत दिन तक मुझे देख नहीं पाएगा। सुबह के 6 बजे पता नहीं बाइक दौड़ाते हुए स्टेशन आ गया मेरी एक बार शक्ल देखने के लिए। अच्छा, जैसे तुमने मेरे को बताया कि भाई तुम्हारे को धोखा दिया उसने क्या धोखा दिया, किस तरह से, मतलब तुम्हारे को तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने क्या धोखा दिया, कैसे धोखा दिया, थोड़ा सा वो बताओ। और आप लोग कहाँ मिले थे, कैसे शुरुआत हुई थी उस लड़के से, वो सब। धोखा उसने मुझे ऐसे दिया कि वैसे गलती मेरी भी थी कि मुझे उतना सीरियस होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो अपनी साइड से क्लियर था कि अलका मैं शादी नहीं कर सकता। अच्छा। बट कमी मुझ में थी क्योंकि मैं उस टाइम एक टीनेजर थी, 20-21 साल की लड़की। अब जो प्यार में 20-21 साल में पड़ जाते हैं वो पगला जाते हैं। अब मैं भी पगला गई थी और मुझे तो ये लगता था कि आज नहीं कल तो ये बंदा मेरे से शादी के लिए मान जाएगा, जबकि उसने पहले ही क्लियर कर रखा था। हाँ, वो अपनी तरफ से क्लियर था और वो मेरे से एज में बड़ा भी था, मतलब उसकी उम्र 35 होगी। मेरे से बड़ा लड़का था। अच्छा। हाँ, और वो अपनी तरफ से क्लियर भी था कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा शादी और मेरे फैमिली वाले कभी मानेंगे नहीं। मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उससे भी मेरी शादी नहीं करने दी फैमिली वालों ने, तो उससे भी कहाँ करने देंगे, नहीं करने देंगे। वो अपनी तरफ से क्लियर था। ओके। बट मैं ही ऐसी थी कि मैं सोच रही थी आज नहीं तो कल क्या पता बंदा मान जाए। और फिर ऐसा हुआ ना, जब शादी के लिए मैं उसको ज्यादा परेशान करने लगी, मतलब फोर्स करने लग गई थी कि मुझे नहीं पता, शादी करो, शादी करनी है। अपने घर में भी लड़ाइयां शुरू कर दी थी मैंने। अच्छा। हाँ, अब वो माने ही नहीं, वो तो जिद अड़ा के बैठा हुआ है। उसने मेरे से मिलना जुलना बात करना बंद कर दिया उस चक्कर में, और मैं उससे मिलने के चक्कर में भी करोल बाग जा रही हूँ तो भी नहीं आ रहा है मिलने। फिर मैंने क्या किया। अच्छा, जैसे तुमने बताया कि भाई उसने क्लियर किया दिया कि भाई मैं शादी नहीं कर शुरू से ही बता दिया था उसने तो। हाँ, वो अपनी तरफ से क्लियर था, इमोशनल मैं हो गई थी। अच्छा। दिक्कत ये हो गई थी। फिर उसके बाद मैं, जब मेरा उसका ब्रेकअप हुआ, कुछ टाइम के लिए मैं बैंगलोर चली गई, वहीं पे इवेंट का काम करती थी। वहां भी मेरे उससे काफी लड़ाई गाली गलौज हुई उस टाइम, लास्ट फोन पे। अच्छा। तो 3 दिन मैंने बहुत कोशिश की मनाने की, नहीं मान रहा, नहीं मान रहा, नहीं रहना मुझे, नहीं। लास्ट में मेरा दिमाग खराब हुआ एक दिन रात में। मैंने बोला अच्छा बेटा कोई बात नहीं रहना, कोई बात नहीं, मत रहो। फिर मैंने मार ली। फिर रात को उसको इतनी गाली सुनाई फोन पे, बहुत ज्यादा गाली दी मैंने उसको। फिर मैंने बोला ऐसा है ना, अब तक सर पे बैठाया था, अब औकात दिखाऊंगी मैं, ठीक है, अब बताऊंगी मैं क्या हूँ। अच्छा। अब तुझे बताऊंगी। बस इतना कह के फोन काट दिया था। और उसके बाद जो मैंने उसकी वाट लगाई वो बहुत गंदी वाली लगाई थी। क्या किया? बहुत, जब वहां से वापस आई दिल्ली, बहुत सारे लड़कों को बॉयफ्रेंड बनाया, उनके साथ फोटो वीडियो सब बनाया और सब उसके फोन में भिजवा दिया। देख अब मैं किस किस के साथ क्या क्या करूंगी है? ओ भाई। और फिर जलन की वजह से उसका फिर फोन आया। फिर बोला कि तूने तो नए नए बॉयफ्रेंड बना लिए, 2 महीने में तूने अपना रंग बदल लिया, ये कर लिया वो कर लिया। मैंने बोला वाह, मैंने रंग बदला है? रंग तो तुमने बदला था अपना, अब हमने बदला तो बड़ा फर्क पड़ने लगा है आपको। मैंने बोला अब हमारा रिश्ता तो खत्म है। मैंने बोला मेरे जो दिल में आगा मैं वो करूंगी, चाहे मैं 10 को घुमाऊं 15 को घुमाऊं, तुमसे कोई मतलब नहीं है मेरा। मैंने सीधा यही बोला। अच्छा। मैंने बोला चाहे मैं किसी के साथ घूमने जाऊं, डेट पे जाऊं, होटल जाऊं, कहीं जाऊं, तुमसे क्या लेना देना है? अच्छा। हाँ, मैंने तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर कुछ नहीं, फिर यही सब हरकतें काफी टाइम तक करी। उसका खून जलाया बहुत दिन मैंने। जला उसका खून? बहुत गंदी तरीके से जला। प्यार करता था मतलब तुमसे वो सच्चा वाला है?
प्यार तो था, पर उस प्यार में कमिटमेंट नहीं थी ना। यार कमिटमेंट भी थी, अगले ने क्लियर कहा है कि भाई देखो हमारी ये कमिटमेंट तो की कि हमारी शादी नहीं हो सकती, कमिटमेंट नहीं है। मैं उसे कमिटमेंट नहीं मानती। तो फिर क्या है वो, मतलब वो तुमसे यूं कहता है कि हाँ शादी करेंगे और फिर नहीं करता, तो वो गलत होता। हाँ, वो चीज गलत होती है, वो तो मैं भी मानती लेकिन जब अगला पहले ही सब कुछ क्लियर कह रहा है तो फिर गलत कहाँ है वो। हाँ, वो मैं मानती हूँ, वो अपनी नजर में गलत लेकिन नहीं है, पर मेरी नजर में उस टाइम गलती हो गया था वो। क्योंकि अगला तो तुमसे प्यार करता ही था, मतलब जो है। हाँ था, वो रात रात को मुझसे मिलने आता था, क्या मैं बोलूं, रात के 2-2 3-3 बजे मेरे बस एक फोन पे। उसको मतलब उस टाइम ऑटो भी नहीं मिलती थी, तो मेरे चक्कर में ट्रक पकड़ के आ जाता था, इतना पागल। मैं बंगाल जा रही थी कुछ दिन काम करने के लिए, उस टाइम इवेंट का। उसको पता था कि बहुत दिन तक मुझे देख नहीं पाएगा। सुबह के 6 बजे पता नहीं बाइक दौड़ाते हुए स्टेशन आ गया मेरी एक बार शक्ल देखने के लिए। बंदा पूरा पागल था प्यार में, तो बहुत ज्यादा। तो तुम्हें कभी अब ऐसा लगता है कि मिलना चाहिए, कैसा होगा वो? कई बार सोचती थी कि मिलूं, बात करूं, बात तो होती है हमारी, बट मैं अभी भी होती है बात? हाँ, कभी कभार अच्छा, बात हो जाती है उसकी मेरी, मतलब उसी का फोन आता है, अदरवाइज मेरा चला गया तो चला गया, मतलब बात होती है आज भी कभी कभार, सम टाइम बोलता है, बट फिर मैं इग्नोर करती हूँ। मैं कहती हूँ यार फिर मिलूंगी, वही पुरानी बातें, वही पुराना लगाव, वही सब शुरू हो जाएगा, और मुझे वो सब करना ही नहीं है, क्योंकि मैं किसी से शादी करके किसी की लाइफ में आ चुकी हूँ। मैं एक उसके चक्कर में किसी और का भरोसा क्यों तोड़ूं? हाँ, अब मैं मतलब आगे बढ़ चुकी हूँ लाइफ में। हाँ, उस चीज से मैं आगे बढ़ गई। अब मैं अपने पति का भरोसा क्यों तोड़ूं? बेचारा मेरे पे इतना ट्रस्ट करता है, जो किसी के बारे में सोचा नहीं लड़का, ना उसने जात पात देखी, ना उसने अपनी फैमिली देखी, उसने मेरे से शादी की ना, तो मेरे लिए तो वही बढ़कर है ना। तुम थोड़ी बढ़कर हो, तुम तो मुझे कमिटमेंट ही नहीं दे पाए, तो अपनी फैमिली लेके बैठे रहे, अब बैठे रहो फैमिली के साथ। आज भी फैमिली के साथ ही है वो। हाँ, बस तुम अपना फैमिली देखो सारी जिंदगी, एक दिन बूढ़े हो जाओगे। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता, मुझे लगता है कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। हाँ, ये भी है। उसने धोखा नहीं दिया, उसने धोखा नहीं दिया, उसने तो सब कुछ क्लियर, उसकी तरफ से क्लियर था, क्योंकि वो भाई मैच्योर्ड और मेरे से बड़ी उम्र का आदमी था, समझदार था वो, और उस टाइम मैं थी नादान टाइप की, इसीलिए शायद मैं थोड़ा ज्यादा पागल हो गई थी। ये हो सकता है, टीनेजर में ये होता है। हाँ, लेकिन ऑडियंस सुन रही है, देख रही है, अगर, हालांकि मैं नाम नहीं पूछ रहा उसका, जो लोग प्यार करते हैं और उन लोगों के दिमाग में नहीं तो नेगेटिव जाएगा, भाई लड़के ने धोखा दिया है, लेकिन लड़के ने धोखा नहीं दिया, लड़का तो जेन्युइन था। हाँ, जेन्युइन था वो, मतलब झूठ नहीं बोला वो मेरे को किसी भी तरीके का, उसने जो बात है वो मेरे मुंह पे ही बोली कि अलका ये नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर अब मैं वो सोचने लगी थी, तो अब मैं मानती हूँ वो तो मेरी गलती थी। गलती तुम्हारी साइड से थी कि भाई, और छोड़ा भी तुमने किया उसको, तो क्या करें, मतलब छोड़ा भी तुमने किया उसको। हाँ, और मैं कर भी क्या सकती, जब मुझे पता ही है जब सामने वाला मेरे से शादी करेगा नहीं, मुझे कमिटमेंट देगा नहीं, तो मैं क्या करूंगी उसके साथ रह के। हाँ, अब मैं आजीवन तो ऐसे रह नहीं सकती कुंवारी। उसका कहना ये था कि भाई हम शादी नहीं करेंगे, हम आजीवन मतलब पूरी लाइफ ऐसे रहेंगे। अब मैं तुम्हारे चक्कर में पूरी लाइफ तो ऐसे गुजार नहीं सकती ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। भाई देख लो, मैं फिर फेवर कर रहा हूँ लड़कों की, वो लड़का सही था, लड़के ने धोखा नहीं दिया था। क्यों, सही बात यही है ना? हाँ, ये भी एक्सेप्ट कर रही है कि धोखा नहीं दिया था लड़के ने। इसे हमेशा लड़के गलत नहीं होते। वो तो है, हमेशा लड़के गलत नहीं होते, वो मैं नहीं कह रही, वो अपनी जगह सही था, मैं अपनी जगह सही थी शायद। अच्छा, अगर उस लड़के से शादी हो गई होती तो क्या तुम इस लाइन में गई होती? फिर तो नहीं ना, वो आने ही नहीं देता मुझे कभी। जहाँ तक मुझे उसका नेचर का पता है, वो ये सब चीजें बहुत वैसे मानता है, मतलब बहुत खराब, तो वो मुझे इस लाइन में आने ही नहीं देता, आ ही नहीं सकती थी फिर मैं, मुझे इतना पता है।